करिए। अच्छा, बोलो स्वागत है आप। सदगुरुदेव भगवान की जय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयद दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विधनेश्वर शकल विघ्नहरं नमामि। शरीर स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्गदीपदे ततं किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयत जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वरापीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभद्रवासा कनक कपिसम वैजंती चामालां रंधान वेणु रदर्शुधया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम श्वः पदरमणम प्रविशत गीत कीर्ति। भगवान की कृपा को प्रणाम करते हुए, गुरुवर को प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, ये बड़ा शुभ अवसर, जीवन को कृतार्थ करने वाला अवसर गुरुवर की कृपा से मिला। और जब भी मिले तो यही हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जीवन सतपथ की तरफ बढ़े। हमें कुछ आए या ना आए, सुधार के लिए तो प्रभुवर और गुरुवर बैठे हैं। जो चाहेंगे वो कहला लेंगे। बस केवल अपना मन एकाग्र करके जो शब्द मन में आए वही कहना चाहिए, वही भगवान कहलाते हैं। हम ना चाहें भी तो भी वो मुख से वही शब्द निकलते। तो ये सब बड़ी कृपा है। और ये खुशी का भी अवसर होता है कि कोई कहीं से कोई कहीं से, और ये समय पे हम सब लोग एक होकर के भगवान की कथा में लग जाते। ये भगवान की ही कृपा है कि जो हम सबको इस ओर कहने सुनने में समय हमारा जाता है। नहीं तो ये सारा समय अगर हम यहाँ से ना जुड़े होते, हम आपसे ना मिले होते, तो ये सांसारिक जीवन में चला जाता। और संसार में जब जाते हैं तो वहां केवल प्रपंच है, प्रपंच। वो जीवन का कीमती क्षण हमारा निकल जाता है। यहाँ पे हमारा सदुपयोग हो जाता है। कम से कम हम इतनी देर तो पापों से भगवान गुरुवर हमको बचा लेते हैं। आज ध्रुव की कथा में ध्यान करते हैं कि
वैसे भी संसार में दो ही तो बुद्धि हैं, क्योंकि हम लोग भी तो उतानपाद उतानपाद कौन थे? मनु की संतान थे। तो और मनु की संतान हम आप भी हैं, तो हम लोग भी तो उतानपाद हुए। और उन जो हमारी पत्नियां हैं, हमारी जो बुद्धि है, ये सुरुचि और सुनीति। तो संसार में देखिए होता क्या है, सुनीति को तो हम आप भी नहीं ग्रहण करते। कहाँ ग्रहण करते हैं? कहने भर को है कि हाँ हम अच्छी बात सोचते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर में ही तो घूम रही है। तो सुनीति कहाँ हुई? ये तो सुरुचि हुई ना। और सुनीति, जब हम भगवान के पथ पर लग जाएं, भगवान के कार्यों में लग जाएं, तो वो सुनीति हो जाती है। सुनीति की राह पे ऐसे ही उतानपाद जी की दो पत्नियां हैं, और वो भी संसार में बचे नहीं हैं। उनकी भी बुद्धि सूरज की तरफ ज्यादा लगी हुई है। यानी भेदभाव, जो हमको प्रकाश से अंधेरे की ओर खींचे, जो सत्य से असत्य की ओर खींचे, वही तो सुनीति है, वही तो हम सबको अच्छी लगती है। कौन अच्छी बात सुनना चाहता है? अरे हम लोग तो भैया जरा सी कथा में बैठते हैं, और कथा में बैठ करके एक मोबाइल की कॉल को नहीं छोड़ पाते हैं। कहते हैं रुको रुको भैया, 1 मिनट रुक जाओ, जरा सत्संग चल रहा है, यहाँ से हट जाते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। और बात हम करते हैं परमार्थ की। जब एक काल को हम नहीं छोड़ पाते हैं और बात करेंगे परमार्थ की, तो ये भैया क्या है? ये सुनीति है कि सुरुचि है? ये सुरुचि ही है ना। सुनीति कहाँ है? सुनीति तो वो होती कि जब हम कहते भैया इस समय हम फोन ही नहीं उठाते, और अगर फोन भी उठा लिया, भैया हम इस समय थोड़ा सा भगवान की कथा में हैं, बाद में बात कर लेंगे, तो सुनीति में जा पाते। तो सुनीति को और देखें, जो सुनीति है उसको क्या किया उतानपाद जी ने? उसको महल से बाहर कर दिया। यानी जो हमारी अच्छाइयां होती हैं, हम भी ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ से नेगलेक्ट रहते हैं, हटते रहते हैं कि नहीं। और सुरुचि की तरफ जिधर हमारा मन कहता है, तो जो भैया मन कहता है उसकी ओर अगर हम चले, तो हमको मन तो गर्त में ही ले जाएगा। तो इसलिए मन को बार बार, तुलसी बाबा तो यही तो कहते हैं, 60 मना 60 मना। मन को बार बार कि अरे देखो, जब वहां दुनिया भर की बातें हो रही थी तब तो बड़ा ऊंचा कुचक के मन लग रहा था, और जब आज पूजन करने बैठो तब तेरा मन पता नहीं कहाँ भाग जाता है। ये मन माले में लगते ही नहीं है, पूजन में लगते ही नहीं है। तो अच्छी चीज में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और हम सब उससे अछूते नहीं हैं। तो हुआ क्या, सुरुचि भी सुरुचि को उतानपाद जी अपने घर में बड़े प्रेम से रखे हुए हैं, और उधर सुनीति को बाहर जगह दे दी है महल के कि तुम वहीं पे रहो। अच्छा, दोनों के एक एक बेटा है। सुनीति के ध्रुव जी हैं, और सुरुचि के उत्तम। अच्छा, ध्रुव और उत्तम क्या है? जो सुनीति का बेटा हमेशा उत्तम क्यों, वो ध्रुव क्यों होगा? ध्रुव इसलिए क्योंकि ध्रुव अडिग है। जिस जो नीतियों पर चलेगा, जो भगवान की राह पे चलेगा, तो उसकी बात, उसका कार्य हमेशा धर्म की ओर रहेगा। और आजकल देखो क्या होता है, जब बच्चे का जन्मदिन हुआ तो हम आप क्या करते हैं?
अरे केक मंगाते हैं, केक काटते हैं और फूकेंगे फूकेंगे, नाना प्रकार के करते हैं। अब तो एक और नया फैशन आ गया है, पहले उसको मुंह में लपेट देते हैं फिर उसी को खाते पीते हैं। अरे भैया राम राम, ये हम कहाँ से कहाँ चले गए? कभी बैठ करके विचार किया? ये तो सुरुचि हमको बिल्कुल अपने पर काबू करा दिया, यानी हमारी बुद्धि बेकाबू हो गई, जरा सी भी अच्छी बात सोचने के लायक ही नहीं छोड़ा। तो बहुत संभलने की जरूरत है। और फिर जब गुरुवर के द्वारा हम आप सबको दायित्व मिला है, तो उस दायित्व को निभाने के लिए तो कम से कम हम दूसरे को सुधार पाएंगे या नहीं सुधार पाएंगे, ये तो बात की बात है। पहले हम स्वयं तो सुधर लें। जब हम अपने पर सुधार लाएंगे तभी तो हम अगले को अगली बात बता सकते हैं। नहीं तो हम हमारी बात का प्रभाव क्या होगा? अरे एक संत बता रहे थे कि जिस दिन बच्चे का जन्म हो, जन्मदिन का आए बच्चे का, उस दिन बच्चे को क्या करना चाहिए? सुबह, अब तो भोर कहते हैं, ब्रह्म बेला, प्रभात तो लोग देख लेते हैं, ब्रह्म बेला 4 बजे का हम लोग कहाँ ज्यादा देख पाते, क्योंकि बिस्तरी से नहीं फुर्सत, आलस इतना सताता है कि उठते ही नहीं है। और अगर कोई दूसरा पूछते भैया आपका दिनचर्या क्या है, तो हम तुरंत बोल देते हैं सुरुचि की तरह कि हम तो 4 बजे भैया उठ जाते हैं, नहा धो करके पूजन पाठ में लग जाते हैं और 6 बजे तक पूजन से निवृत्त हो जाते हैं। निक्का झूठ बोल देते हैं। तो इसलिए बोल पाए क्योंकि हमारे दिमाग में सुनीति तो है नहीं, सुरुचि भरी, यानी कुसंगति भरी हुई है। हमारे वाणी में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तभी तो हमने ये कह दिया। नहीं तो अगर सुनीति की राह पे होते तो हमारे मुख से ये वाणी निकलती ही ना, जो सत्य होती वही निकलती। तो उसमें वो महाराज जी बता रहे थे संत जी कि अपने बच्चे को सुबह 4 बजे, जिस दिन उसका जन्मदिन हो उस दिन सुबह 4 बजे उसको स्नान कराओ, और स्नान करा के छत पर ले जाओ, और 4 बजे के ही आसपास प्रभात बेला के टाइम पे वो ध्रुव तारा चमकता है, जो तेज रोशनी वाला होता है ध्रुव, और ध्रुव माने अधिक। उस बच्चे को ये दिखाएं कि देखो ये 5 साल की उम्र में ही चमका, और तुम्हारा भी जीवन ऐसे ही चमके, तब तो वो कुछ ध्रुव के मार्ग पर चल पाएगा। और हम तो उस दिन और आलसमय कर देते हैं, बच्चे को और सोने देते हैं कि और सो जाए, आज इसका जन्मदिन है भाई, आज तो इसको ना परेशान करो। ये बात हम लोग कहें, बहुत इस बात पर बहुत विचार करना है, क्योंकि जब हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, तभी तो बाहर सर ये मैसेज अच्छे से जाएगा क्लास नहीं करती है भावना और नगर। बाहर को हम सुधार पाएंगे। तो एक दिन ऐसे ही उतानपाद जी अपने सुरुच के बेटे उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे। और बच्चों का तो यही होता ही है कि एक बच्चा जो देखा कि ये कर रहा तो उसकी भी, क्योंकि हमारे भी तो पिता हैं, उसका भी ध्रुव का भी मन किया कि हमारे भी पिता हैं, वो भी गोदी की तरफ बढ़ा। और उतान पाद जी जैसे ही गोदी में उठाने हुए, जैसे सुरुचि आ गई, हाथ पकड़ के उतार दिया और कहने लगी, अरे जानते हो तुम कहाँ बैठने जा रहे हो? इसके लिए बड़ा तप की जरूरत होती है, और इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब तुम जाकर के इस पद पर आ पाओगे। जाओ पहले तपस्या करो, भगवान को पाओ, भगवान की कृपा होगी, तब तुम फिर हमारी कोख में आओगे। हमारी कोख से जन्म जब लोगे, तब तुम इस गोदी के हकदार बन पाओगे। अब मासूम बच्चा मन में उसके
इतना घाव कर गया कि कुछ बोल नहीं पाया। जा करके अपनी माँ के पास गया और माँ से रो रो करके अपनी बात कहने लगा। अब सुनीति जैसी माँ थी, उसने सुना और उसने सोचा कि अभी तो ये कोमल है, अगर इसकी बातों को घाव देना ठीक नहीं है, और अगर अभी भी इसके अंदर हमने ईर्ष्या द्वेष भर दिया तो आगे जाकर के क्या होगा, फिर इसके अंदर समाज की उत्थान की बात नहीं जागृत हो पाएगी। उसने अपने पत्थर सीने पे रख लिया और उसने कहा, अरे बेटा, वो भी तेरी माँ है, तेरी माँ ने कुछ गलत थोड़ी कहा, और हमारा भी मन यही कहता है। अगर तुझको गोदी में बैठने का शौक है तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ, जिसकी गोदी में बैठने के लिए हम आप सब प्रयत्नशील रहते हैं, मगर सुलभ नहीं हो पाता है। और अगर उस गोदी को एक बार पा लिया तो फिर दुनिया के संसार की किसी गोद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब माँ की कही हुई बात एक एक शब्द उसके मन पर उतरती चली गई और माँ से पूछने लगा, माँ, कि भगवान कहाँ मिलते हैं? माँ ने कहा, अरे बेटा, ये जंगलों में बड़ी तप करना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, अपने मन को साधना पड़ता है। यानी अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चे को बताई, क्योंकि मन में तो ये था नहीं इसकी भावना कैसी है, ये इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और जैसे ही माँ ने सोचा कि अभी इसको थोड़ा सा इसके दुख को शांत करना है, वही बात कह करके माँ शांत हुई। और इधर ध्रुव जी ने तुरंत अपनी देहरी की जो दहलीज होती है, इसको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में मन में ही मन में कहा कि या तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे, और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो इस देहरी पर पैर नहीं रखेंगे। इतना कह करके चल दिया। जब काफी दूर माँ से ओझल होने लगा बच्चा, तो माँ दौड़ी, सुनीति दौड़ी, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जब अपनी तरफ माँ को बढ़ते देखा तो ध्रुव और तेज भागने लगा। माँ ने सोचा कि चलो, दुखित है, अभी आ जाएगा। माँ ने भी संतोष कर लिया। ध्रुव जी भागते चले गए घनघोर जंगल में। और जब जंगल में पहुंचे, चारों तरफ नजर दौड़ाई, सूर्यास्त का समय होने वाला, तो थोड़ा सा और जंगल में भयानक हो जाता है। इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। तब भगवान की कृपा आई, गुरुवर की छाया आई कि नारद जी, भगवान ने उनको नारद जी को भेजा। और नारद एक महान संत हैं, ऋषि हैं। उन्होंने जब बालक को देखा, तुरंत आवाज लगाई, अरे तुम यहाँ इस घनघोर जंगल में क्या करने चले आए? जबकि नारद जी को सब पता। अरे तुम कौन हो, किसके बेटे हो, यहाँ इस जंगल बियावान में क्यों आए हो? तब ध्रुव जी ने सारी बात नारद जी को बताई। नारद जी भी सोचने लगे, छत्री का बेटा है, मन में ठेस लग गई है। और जहां परिवार में होते हैं, चार बर्तन होते हैं, वहां खटकते हैं। अभी तैस में आ गया है, और जहां माँ की याद आएगी, तहां ये अपने घर के लिए माँ की याद में भागेगा। ऐसे तो मरकट बैरागी बहुत पनपते हैं कि सुबह बैराग जागा और शाम को बैरागी टूट गया।
हम सबका वैराग्य यही होता है, मरकट वैरागी, बंदर जैसा वैराग्य। घर परिवार में देखिए, हम सबके कभी कहीं तू मैं हो गई, तो बस उस समय का जो वैराग्य होता है वो इतना कठिन वैराग्य हो जाता है कि सोचते हैं कि अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा, जिसके लिए हमने जीवन पर्यंत अपनी मेहनत दांव पे लगा दी, रात दिन कमा कमा करके अपने घर को बनाया, और आज इस घर में हमारा कोई नहीं। बात भी सत्य है। जब तक अपनों की ठोकर नहीं लगती है तब तक वैराग्य जागता नहीं है, क्योंकि दूसरों की बातों को तो हजम कर जाते हैं। दूसरा कोई अगर बेइज्जती करे तो सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ताकतवर था कह लिया। मगर जब अपना कहता है तो बड़ा दुख होता है। और दुख भगवान भी यही कहते। सूरदास जी को देखिए, जो रामचरितमानस का तुलसीदास बाबा ने हमको सबको दिया, वाल्मीकि का ग्रंथ उठा के देख लो, सब अपनों से ठोकर खाई। और जब अपनों से ठोकर खाई है तभी बुद्धि जागी है, तभी भगवान की ओर। और भगवान भी यही चाहते हैं कि दुनिया से तो नहीं सुलझेगा, अपनों से ही भगवान। और भगवान की जब बड़ी कृपा होती है, कई जन्मों के पुण्य केवल मनुष्य योनि को ही भगवान ने इसीलिए दिया है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में भी कोई भी योनि ऐसी नहीं है जो अपना मार्ग प्रशस्त कर सके, जो अपना कल्याण कर सके। केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसको भगवान ने दिया है, वो भी सुधारने के लिए दिया है, मौज मस्ती के लिए नहीं दिया है। कि खाते पीते लोग कहते भी रहते हैं, अरे खाओ पियो मौज करो, अब ये जीवन बहुत पड़ा है, किसने देखा है, जब आएगा बुढ़ापा तो कर लेंगे पूजन पाठ। अरे भैया, ये बुढ़ापे के लिए इंतजार नहीं करना है। अब इसमें देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भगवान की कृपा के लगे हुए हैं, तो भगवान ने कृपा करके गुरुवर की शरण में भेजा, तभी तो उनके अंदर ये भावना जागी, उनके माँ बाप के अंदर इतना भावना जगाई कि जा करके ऐसे सत्संगों से जोड़ो, भगवान की राह की तरफ बढ़ाओ। तभी तो आज वो कम उम्र में, कितनी छोटी छोटी उम्र में हम अपनी उम्र की बात बता रहे हैं। इतने बच्चे अच्छे, जैसे एक भावना बेटी है, वो इतनी छोटी उम्र में सीख रही है, और कई बेटियां दिखती हैं। तो इतनी छोटी उम्र में, उतनी छोटी उम्र में तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे। आज इतना हमारा समाज विकसित हो चुका है कि सब कुछ सोचने समझने की शक्ति आ गई है। सब देख देख करके एक दूसरे को राह दिखा रहे हैं, तो भगवान की तरफ जुड़ गए हैं। वैसे ही ध्रुव जी आज इतनी कम उम्र में, 5 वर्ष की अवस्था है, नारद जी जैसे गुरु मिले हैं। और मगर नारद जी ने अभी आए हैं, मगर गुरु अभी ध्रुव जी ने किया नहीं है। नारद जी केवल समझा रहे हैं कि कोई तरीके से ये घर चला जाए, मगर ध्रुव वड्डी कहते हैं जैसा नाम हो वैसा काम हो जाता है। जैसे नाम होते हैं वैसे लोगों के गुण भी देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव आ ही जाता है। अब जैसे नाम नहीं रखे जाते हैं, पहले हम लोगों के समय में हम सबके नाम जो है भगवान के ही नाम से रखे गए। अब आजकल के बच्चों के नाम माँ बाप ऐसे रख रहे हैं कि उनको नाम लेने में ही दिक्कत पड़ती है। ऐसे ही समय नारद जी ने समझाया ध्रुव को कि भैया अभी घर जाओ, अभी तुम्हारी खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, और अभी जाकर के घर में आराम से रहो, और फिर जब कुछ समय बीते, पढ़ लिख लो, कुछ कमा धमा लो, फिर उसके बाद भगवान का भजन कर लेना। नारद जी ने प्रणाम किया, महाराज जी, हमने सुना है साधु संत महात्मा तो रास्ता दिखाते हैं भगवान की तरफ, और आप हमको तो भटका रहे हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं,
कम से कम हमको डराइए तो नहीं। और एक बात महाराज जी जान लीजिए, हम निश्चय करके निकले हैं घर से, जब तक भगवान के दर्शन, भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे, भगवान की अनुभूति नहीं कर लेंगे, तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। आप नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अब नारद जी के अंदर बहुत प्रसन्नता हुई अंदर से अंदर, कि देखो, कम से कम ये भगवान की तरफ जाने वाला, चलो इसको तो चेला बनाने लायक है, और ये मरकट बैरागी नहीं है। तब नारद जी प्रसन्न हुए उस पर और कहा, अच्छा बेटा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मगर नारद जी जानते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, मगर ये भटकता रहेगा, मगर बिना गुरु के भगवान नहीं मिलने वाले हैं। तो जब इसके अंदर इतना डर है, तो क्यों ना इसको हम अपना गुरु मंत्र दे करके, अपना शिष्य बना करके, और इसको भगवान की राह दिखा दें, भगवान जिससे इसको दर्शन दे। नारद जी ने कृपा की है और कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुमको हम एक गुरु मंत्र देते हैं। द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और तुम जाओ जमुना के तट पे पहुंचो, वहां पे पहुंच करके तुम जाप करो, और भगवान का दर्शन होगा। इस तरह से नारद जी चले गए हैं। अब समय भी हो रहा है, फिर कथा होगी। अब यहीं से अपनी वाणी को हम विराम देंगे। आप सबको जय श्री राम, प्रणाम, गुरुवर को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे वाजपेयी जी वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे, कोई तैयार नहीं थे, तो वाजपेयी जी हमारे बड़े सुंदर कथा सुनाए। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।